बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो क्लास में। आज साथियों इंडियन पॉलिटी से संबंधित अब तक मैं लगभग 19 वीडियो बना चुका हूं और ये 20वां वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन 19 वीडियो में कौन कौन सी पुस्तक के बारे में जानकारी ली है। अब साथियों उन सभी पुस्तकों से संबंधित आप रिवीजन किस माध्यम से करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा या फिर दोस्तों आपको मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कौन कौन सी बुक के बारे में अब तक के वीडियो में बताया है। सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देखेंगे आरएस राजस्थान स्टेट पीसीएस से संबंधित यहाँ पर सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है उसमें ये टॉपर्स नोट्स जो है उसमें राजनीति विज्ञान को विस्तार से बताया गया है। और इस एक पुस्तक में कितने टॉपिक शामिल किए गए हैं वो मैंने विस्तार के साथ में वीडियो में दिया है, वो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद में आईएएस का अगर एग्ज़ाम देते हो आप, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसमें भी भारतीय राजनीति विज्ञान है या भारतीय राज व्यवस्था है, इससे संबंधित पूछा जाता है। इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं ये भी जानकारी मैं इससे पहले आपको दे चुका हूं। अब साथियों ये है महेश कुमार वर्णवाल सर की एनसीईआरटी सार, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस गाइड में कौन कौन से टॉपिक है, कितने टॉपिक है टोटल, उनके बारे में भी मैं इस चैनल पर वीडियो बना चुका हूं और उसका प्ले लिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हो। बाकी साथियों ये दृष्टि की एमसीक्यूज 1600 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर अभ्यास प्रश्न व्याख्या के साथ बताए गए हैं। और ये भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब साथियों उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ राजनीति विज्ञान दुर्गादास बसु की यानी डीडी बसु की, ये जो है भारत का संविधान एक परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों ये भारतीय राज व्यवस्था के लिए। उसके बाद दोस्तों एम लक्ष्मीकांत तो सभी के होठों पर, सभी के जुबान पर मिल जाएगी। पॉलिटी कौन सी पढ़े? एम लक्ष्मीकांत। तो ये एम लक्ष्मीकांत का 5वां चरण आप देख सकते हो, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हो। अगर किसी के पास 5वां नहीं है और नया वाला है, ये 6ठा संस्करण भारतीय राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। इसके द्वारा भी भारतीय राज व्यवस्था को आप कवर कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एक है परीक्षा मंथन की, ये पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको भी आप पढ़ सकते हो, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब साथियों इसके बाद मैं आपको वो पुस्तक बताने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक पुस्तक है वो है दोस्तों कक्षा 12 समकालीन विश्व में राजनीति। ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी है। और उसके बाद दोस्तों कक्षा 12 में एक एनसीईआरटी और है जो कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये राजनीति विज्ञान के लिए 2 है कक्षा 12 में पुस्तक। कक्षा 11 में कौन सी है दोस्तों? राजनीतिक सिद्धांत कक्षा 11 की एक पुस्तक है। और ये है दोस्तों दूसरी पुस्तक कक्षा 11 की, जिसमें भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के बारे में विस्तार के साथ में दिया गया है। 10वीं पुस्तक में क्या है दोस्तों? 10वीं क्लास की, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति इसमें बताया गया है 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पुस्तक में। 9वीं क्लास की जो एनसीईआरटी पुस्तक है इसमें लोकतांत्रिक राजनीति बताया गया है साथियों, काफ़ी विस्तार के साथ में। 8वीं क्लास की जो है इसके अंदर भी दोस्तों आप देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके बारे में विस्तार के साथ बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों एक पुस्तक और है जो है 7वीं क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें भी दोस्तों काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है। और ये है दोस्तों 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पुस्तक, जिसके अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। यानी साथियों जितनी भी पुस्तक मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, बताई है, समझाया है, इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो इतनी गाइड है इंडियन
पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था के लिए। अब साथियों, आपके पास में कौन सी गाइड है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नंबर 1 चीज़। दूसरी बात, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि यार मेरे पास में वो गाइड नहीं है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। आपके पास जो गाइड है वो सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम गाइड है, उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। बाकी साथियों, अपडेट के लिए आपको पता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, विकिपीडिया का मदद लीजिए, सहारा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये तो राजनीति विज्ञान की जो सेपरेट पुस्तक है उसके बारे में है। स्टूडेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे आपका सही तरीके से, तो समय का सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा, तब सफलता नहीं मिलेगी। और दोस्तों, ये है सामान्य अध्ययन, मनोहर पांडे की आर्यन पब्लिकेशन 2021 नया एडिशन है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पुस्तक दोस्तों 1360 MRP है, लेकिन इसको आप डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर भी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित तो जानकारी इसमें दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ इतिहास, भूगोल और उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, MCQs की प्रैक्टिस के लिए आपको पढ़नी है ये पुस्तक। ये है दिशा पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कि साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं इसमें व्याख्या के साथ में। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में अच्छे से उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। 2021 का लेटेस्ट वर्जन है साथियों ये भी। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने बता दिया, ये जो पुस्तक है वो MRP है 990 रुपये, लेकिन इसमें आपको कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप इनमें से कोई भी एक गाइड पढ़ के सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब साथियों, इन दोनों में से आप कौन सी गाइड लेना चाहते हो वो आप पर निर्भर करता है। मेरे कहने से आपको किसी भी प्रकार के बहकाव में आके अलग अलग पुस्तक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो गाइड है उसे ही पढ़िए, वही सबसे बेस्ट पुस्तक है। बाकी दोस्तों, उस पुस्तक में जैसे मान लो मैंने दुर्गादास और M लक्ष्मीकांत बताया, आपके पास मान लो DD बसु की पुस्तक है दुर्गादास वाली, तो आप उसमें मुझे बता सकते हो कि ये टॉपिक M लक्ष्मीकांत में है और इसमें नहीं है, तो वो मैं आपको, आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है NCERT पुस्तक है, या फिर किसी भी प्रकार की पुस्तक को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले तो उस पुस्तक से संबंधित ये दिमाग से निकाल देना कि ये बेस्ट है, ये सबसे उत्तम है। सभी पुस्तकें अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है, पढ़ने वाले का किस तरह की बौद्धिक क्षमता है उस पर निर्भर करता है। अब साथियों, इंडियन पॉलिटी की पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में कुछ बताता हूँ, जो कि है विजन IAS की। अब साथियों, विजन IAS के जब ये नोट्स आप पढ़ते हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों, ये जो भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं इसमें, तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी कैसी है वो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जितने भी नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं विजन IAS के, ये बुक लेट जो है दोस्तों, इनको आप रिवीजन करके इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हो कि भारतीय राज व्यवस्था में हमें कौन कौन से टॉपिक हमने तैयार किए हैं। और ये जब टेस्ट सीरीज आप लगा लेते हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा साथियों, आप जो भी NCERT पुस्तक पढ़ी हो, M लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, दुर्गादास बसु पढ़ा हो, या फिर आपने पढ़ा हो NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल का, या फिर मनोहर पांडे का, किसी भी पुस्तक को पढ़ने के बाद जब तक आप, जैसे मान लो MCQs, सबसे फर्स्ट जो पेपर होता है आपका वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें MCQs यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और उसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या है, कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए साथियों बार बार रिवीजन कीजिए। 10 पुस्तक को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है
एक ही पुस्तक को 10 बार पढ़ डालो और प्रत्येक टॉपिक को जितनी बार अधिक रिवीजन करोगे उतने ही ज़्यादा सफलता के चांस आपके बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है दिल से बताना, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही मूड बन गया कि हाँ यार बंदा मेहनत कर रहा है, मैं लाइक कर देता हूँ और कमेंट में कर देता हूँ बहुत अच्छा वेरी नाइस। बिल्कुल नहीं साथियों, अपने दिल से बताइए कि जो मैंने जानकारी दी है क्या वाकई में वो आपके हृदय को परिवर्तन कर सकती है, आपके एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है उसमें चेंजिंग कर सकती है, या फिर आप अब तक जितने भी वीडियो बुक से संबंधित देखे हो उन वीडियो में और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथियों अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करते हो तो डिसलाइक करके मुझे ये भी बता देना कि इसमें मैं और क्या सुधार करूं आने वाले समय में। बाकी साथियों आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने जितने भी भाई बहन तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी साथियों एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नई आशा के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन साथियों तब तक आपको अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए अपने अंदर जोश को बनाए रखना है, अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखना है और निरंतर अध्ययन करते रहना है। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन ज़रूर होगा जिसका आपने फॉर्म भर रखा है। फॉर्म नहीं भरा है, वैकेंसी निकलेगी, आज नहीं 2 महीने बाद निकलेगी, 6 महीने बाद निकलेगी, 12 महीने बाद निकलेगी, साल बाद निकलेगी, लेकिन ज़रूर निकलेगी। एग्ज़ाम ज़रूर होगा। सफलता किसे मिलती है? जो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। तो साथियों लगे रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।